नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। भोपाल में आज संत रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर बीजेपी ने समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की। रविंद्र भवन से कलश बंधन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए रवाना किया गया। लेकिन इस धार्मिक सामाजिक अभियान के पीछे बीजेपी की एक बड़ी राजनीतिक सियासी नजर भी टिकी हुई है। बीजेपी की नजर प्रदेश की आरक्षित विधानसभा सीटों के साथ साथ युवा वोट बैंक पर है। सवाल यही है कि क्या समरसता के संदेश के जरिए बीजेपी सामाजिक समीकरण को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल की रविंद्र भवन से निकली कलश बंधन यात्रा, हाथों में पावन कलश, संत रविदास के विचारों का संदेश और लक्ष्य प्रदेश भर में सामाजिक समरसता का माहौल तैयार करना। हेमंत खंडेलवाल ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग जिलों के लिए रवाना किया। इन वाहनों के जरिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों तक पावन कलश पहुंचाए जाएंगे। बीजेपी का दावा है संत रविदास के विचार आज भी सामाजिक एकता और समरसता के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं, लेकिन इस अभियान का सियासी पहलू भी कम अहम नहीं है। समरसता संकल्प अभियान से जेन ज़ी को जोड़ेगी बीजेपी। समरसता के जरिए बीजेपी चलाएगी युवाओं से संपर्क अभियान। प्रदेश भर के हॉस्टल में जाकर युवाओं से संपर्क करेगी बीजेपी। बीजेपी ने लगाया देश के युवाओं को भड़काने का आरोप। संपर्क अभियान के तहत युवाओं को जागरूक करेगी बीजेपी। सीएम ने कहा जातिवाद के माहौल में समरसता की जरूरत। मध्य प्रदेश में 65 से ज्यादा आरक्षित सीटों पर बीजेपी की नजर मानी जा रही है। यही वजह है कि अभियान को सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे समाज और खासकर युवाओं से सीधे संपर्क के अभियान के तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य का कहना है देश में युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बीजेपी संपर्क अभियान के जरिए युवाओं को जागरूक करेगी। वो छात्रावास संपर्क अभियान, यानी कि SC/ST के छात्रावास हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय, इसमें हमारे जो नौजवान हैं उन नौजवानों को संत रविदास जी के जीवन से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, वो अभियान कहीं ना कहीं चलने वाले। ऐसे 5 चरणों में 20 फरवरी 2027 तक 7 महीने लगातार संत रविदास जी का समरसता संकल्प अभियान। यानी बीजेपी का फोकस सिर्फ कलश यात्रा तक नहीं, अभियान का अगला पड़ाव कॉलेज, हॉस्टल और युवा हैं। 18 से 31 अगस्त तक संत संपर्क कार्यक्रम होंगे। 20 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर कलश बंधन और सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे, जबकि 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक प्रदेश में समरसता यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है जातिवाद के माहौल में समरसता लाने की जरूरत है। हमको सबको जोड़ के चलना है। हमारे बीच ऐसी कई विसंगतियां आएगी, इन विसंगतियों से घबराना नहीं। हमारा मूल भाव, हम बचेंगे तो धर्म बचेगा, जब हम ही नहीं बचेंगे तो बचेगा क्या। इस बात को हम सबको लेके चलने की जरूरत है। आज के समय में सारी बातों के साथ ये जो जातिवाद का, छुआछूत का, अंदर का अपने मन का जो अहंकार है, इसको बाहर लाके एक साथ समरसता के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लोकतंत्र के लिए वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री ने वापस उस भाव को जागृत करने के लिए इस अभियान की पताका हाथ में फहराई है। बीजेपी का समरसता अभियान जारी। समरसता से साधेंगे सियासी समीकरण। अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित। 30 से ज्यादा सीटों पर SC वोट बैंक का असर। 65 से ज्यादा सीटों को साधने की कोशिश। बीजेपी के पास 26, कांग्रेस के पास 9 सीटें। 2018 के बाद 2023 में बीजेपी की सीटें बढ़ी। बीजेपी के लिए संत रविदास का संदेश सामाजिक समरसता का है, लेकिन चुनावी राजनीति में सामाजिक समीकरण भी उतने ही अहम हैं। आरक्षित सीटों पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश हो या युवाओं के बीच पहुंच बढ़ाने की रणनीति, बीजेपी इस अभियान के जरिए संगठन और समाज के बीच सीधा संवाद स्थापित करना चाहती है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां दलित और वंचित समाज चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। वहां संत रविदास के विचारों के जरिए अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश को सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान सिर्फ इस सामाजिक समरसता तक सीमित रहता है या आने वाले चुनावी समीकरणों में इसका असर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
तो रिपोर्ट आपने देख ली है, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमान साहब का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से सत्येंद्र जैन जी जुड़े। सत्येंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से आनंद जैन जी जुड़े। आनंद जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र जी आप ही के पास में आते हैं, जरा समझाइए समरसता अभियान क्या है और इससे किस तरह से अनुसूचित जाति को फायदा पहुंचेगा। देखिए, समरसता अभियान अनुसूचित जाति ही नहीं, हमारे जनजाति, हमारे मध्य प्रदेश के भगवान रूपी समस्त जनता, चाहे वो हमारे सामान्य वर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे वो जैन जी हो, चाहे किसान हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, चाहे माताएं बहनें हो, पूरा ज्ञानी वाला जो मंत्र है उसमें सभी को लाभ होना है। क्योंकि जो संत रविदास जी का जो 650वां जन्म जयंती वर्ष हम मना रहे हैं, और संत रविदास जी जो जीते जागते भारतीय संत परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा उसके शीर्ष पर आते हैं। जिस प्रकार से जब उनका जीवन काल रहा तब उन्होंने जो शिक्षाएं दी, वह शिक्षाएं सभी के जीवन में बहुत ही काम आती हैं। और उन्होंने भी वही जो रामराज की स्थापना थी, रामराज वाला ही दर्शन उन्होंने दिया था। और रामराज में कहा गया था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूं व्यापा। और जो संत रविदास जी ने जो दिया है वो उनका मंत्र रहा, जो उनका जो उसको हमने अंगीकार किया। हमारी सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार पाथे ले रही है और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पाथे उसी पथ पर चल रही है। और उनका जो मंत्र था कि ऐसा चाहूं राज में, संत रविदास जी कहा करते थे बार बार कि ऐसा चाहूं राज में जहां सभी को मिले अन्न, छोटे बड़े सब सम रहे और संत रविदास जय रहे प्रसन्न। तो ऐसे हमारे संत हैं, हमारे भगवत हैं संत रविदास जी, वो प्रसन्न रहेंगे जब छोटे बड़े सब साथ में रहेंगे। और ऐसा राज हो जहां पर सबको भोजन मिले, सबको आवास मिले। और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में आज हमारे करोड़ों लाखों मकान हमने मध्य प्रदेश में दिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों मकान भारत की जनता को दिए हैं। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए पेट को भोजन देने का काम, कभी कोई भूखा ना सोए, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा हमारे जो भाई बहन है, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता है, जो हम भगवान मानते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी उनको दे रहे हैं। और आयुष्मान योजना भी हम लगभग 5 करोड़ के आसपास आयुष्मान कार्ड जो हर घर के से कवर हैं। और इसी प्रकार से जो यात्रा है, ठीक है सत्येंद्र जी आपने बखूबी समझा दिया समरसता अभियान क्या है। एक बार कांग्रेस का रूप भी कर लेते हैं। आनंद जी के पास में चलते हैं। आनंद जी, किस तरह से कांग्रेस पार्टी देख रही है भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को? एक नोटंकी का अभियान है, पब्लिसिटी स्टंट है। समरसता की बात कर रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र से जो उनके पास सीटें हैं, SC ST OBC और आरक्षित वर्ग के पास, उस पर निगाहें हैं। जनता के पैसे पे प्रचार करने की बात कर रहे हैं, संतों और धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं और नाम समरसता की बात कर रहे हैं। इससे समरसता में क्या फायदा होगा ये बताइए आप। क्या नीचे वर्ग को आपने कोई फायदा दिया? 5 करोड़ लोगों के अगर आधा आपके आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं तो 7.5 करोड़ तो जनता है इस प्रदेश की। 5 करोड़ का आयुष्मान कार्ड बना दिए। कितना मतलब भ्रमात्मक स्थिति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों में की जा रही है समरसता के नाम पे। सिर्फ ये धर्म का, संतों का जातिकरण के आधार पे अपने वोट बैंक के। लेकिन आनंद जी, यदि संत रविदास जी के विचारों को भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में लेकर जा रही है तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं तो संत तो आज हर समाज के हैं, तो आप सब संतों का लेके जाइए और सब संतों का आह्वान तो एक ही भगवान राम। लेकिन आनंद जी, आपने संत रविदास जी के बारे में पढ़ा होगा, जिस तरह से उन्होंने सामाजिक भेदभाव को खत्म किया, दलितों की आवाज बने, समाज में एकजुटता लाया, वही संदेश भारतीय जनता पार्टी भी लेकर जा रही है। नहीं, दूसरे संत समाज के भी संत हैं, उनकी बात आपने क्यों नहीं की? उसका जवाब दीजिए ना। आज संत रविदास जी भी 650 वर्ष बाद याद आ रहे हैं क्योंकि इनका वोट बैंक खसक रहा है। और SC ST OBC और दूसरे वर्गों पे लुभाने के लिए, आदिवासी समुदाय के लोगों को लुभाने के लिए उनके संतों का उपयोग। आनंद जैन जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को डर ये सता रहा है कि वोट बैंक खिसक रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सवाल आप उठा रहे हैं तो डर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी नजर आ रहा होगा ना कि ये जो दलित समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में चला जाए। कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने दलितों के लिए, OBC के लिए सब कार्य किया है। ये तो अभी OBC को 27% आरक्षण भी नहीं दे पाए जब इनकी सरकार है। कमलनाथ जी ने उसको अप्रूव किया था, इन्हें तो कोर्ट में वकील अभी तक नहीं भेजे कि 27% आरक्षण दे दे। तो दो वही बातें तो बीजेपी। ठीक है सत्येंद्र जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई योजना लेकर आए तो इसका फायदा पहुंचेगा दलित समाज को। आपके इस आयोजन से क्या फायदा पहुंच रहा है?
देखिए मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सदैव हमारे दलित विरोधी है, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के विकास की विरोधी है, जन जन की विरोधी है, हमारे संत और सनातन परंपराओं की विरोधी है, और ये सिद्ध भी होता है। और अभी मैं हर जगह भगवान राम का विरोध किया, मैं उस पर नहीं जा रहा है, ये मानते ही नहीं थे, इन्होंने एफिडेविट दिया और कभी नहीं माना। अब मैं उस पर विषय पे नहीं जाऊंगा कि ये देखिए राम विरोधी भी है और ये संत रविदास विरोधी भी है। ये संत रविदास विरोधी जी ऐसे हैं, देखिए कि जिस प्रकार भगवान जो संत रविदास जी हुए, उनका जन्म हुआ बनारस में, और बनारस कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। जब कुछ समय पहले पंजाब में चुनाव हो रहे थे तो वहां के जो चन्नी जी थे ना, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, और चन्नी जी कह रहे हैं, और प्रियंका वाड्रा वहां बैठी और वो कह रहे हैं कि उत्तर भारतीयों को, भैया लोगों को पंजाब से भगाओ। तो प्रियंका वाड्रा, इनकी जो बड़ी, जिनकी ये लोग आरती उतारते ना कांग्रेस की, और वो हंस रही थी। तो पूरे संत रविदास जी का अपमान हुआ कि संत रविदास जी जब उत्तर से आते हैं तो पंजाब में उनको इतना माना जाता है, उनका पूरे भारत में उनको सब मान देते हैं, बहुमान देते हैं, सम्मान देते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार में तो हमने सागर के अंदर 110 करोड़ रुपए से ज्यादा में संत रविदास लोक बनाने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो रहा है, और साथ साथ 1.5 दर्जन लोक बन रहे हैं। तो हम ये काम कर रहे हैं जनजाति बंधुओं को, चाहे अनुसूचित जाति बंधु हो, चाहे हमारे सब मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता हो, सबके कल्याण के लिए, और 1.5 दर्जन लोग बना रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इन्हीं संत रविदास का पंजाब में अपमान कर रही थी, और प्रियंका वाड्रा उस पर अट्टहास कर रही थी। उस पर अट्टहास, मुझे लगता है इनको नहीं पता हुआ अट्टहास शब्द का अभिप्राय, तो मैं बता देता हूँ, जोर जोर से खिलखिला के हंस रही थी, समस्त अनुसूचित जाति बंधुओं का अपमान कर रही थी। और सिर्फ 5 सेकंड और 5 सेकंड और लीजिए, 5 सेकंड और लीजिए, 5 सेकंड लीजिए। पर जो ये बातें करते हैं ना, ये दरअसल कह रहे हैं, मैंने सही बोला कि लगभग 5 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता आयुष्मान कार्ड से कवर हो रही। एक आयुष्मान कार्ड बनता है एक परिवार का, और आज लगभग 1.25 करोड़ आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में बने। अगर एक घर में 4 लोग होंगे तो 5 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगभग 80,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जा रही है, उनकी समस्याओं को समझने के लिए स्वागत होना चाहिए। सत्येंद्र जी अब कंप्लीट कर लीजिए, आपने 5 सेकंड बोला था, 15 सेकंड तक आप बोल रहे हैं। एक बार आनंद जैन जी को ले आते हैं चर्चा में। आनंद जैन जी, यदि भारतीय जनता पार्टी SC/ST के बीच में जा रही है, हम 80,000 सत्येंद्र जी ऐसे आप लगातार बोलेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी सर। अब आनंद जैन जी को भी ले आते हैं चर्चा में, वो भी बोलना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं आपके सवालों का। आनंद जैन जी, यदि भारतीय जनता पार्टी SC/ST के बीच में जा रही है तो इस पर फिर सवाल क्यों उठना चाहिए? यदि आपको लगता है कि SC/ST के साथ में भेदभाव हो रहा है या उन तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा, तो विपक्ष में होने के नाते आपको उन सवालों को उठाना चाहिए। तो वही तो सवाल का जवाब दे रहे हैं, ये पैसा किसका है? जनता का है, भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी है। विनर किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। पैसा किसका है? जनता का। और ये दलितों की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारे खड़गे जी का जो अपमान किया और पीछे जो उन्होंने सद्बुद्धि यज्ञ किया, उनके जाने के बाद दलित समाज का अपमान नहीं है। मंदिर में जाने के बाद अगर उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है तो ये दलितों का अपमान नहीं है। ये समरसता की बात कहाँ कर रहे हैं? इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए या मैं बोलता हूँ? नहीं, आप चुप रहिए, 1 मिनट पहले मेरी बात पूरी होती थी, उसके बाद जो बोलना है आप बोलिएगा। सर एंकर महोदय, या तो मैं छोड़ देता हूँ ये डिबेट। ठीक है, संत रविदास जी, सत्येंद्र जी सुन लेते हैं ना। सत्येंद्र जी, मुझे मालूम है आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन एक बार वो पहले सवाल तो पूरी कर लें। आनंद जैन जी कंप्लीट कीजिए। जब दलित समरसता की बात करते हैं तो दलित समाज का अपमान अभी 2 बड़े एपिसोड पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखा है। तो क्या ये बीजेपी समरसता की बात कर रही है? बीजेपी अपने फंड से समरसता यात्रा निकाल रही है? ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? 27% जो कमलनाथ जी ने दिया था। ये 2 मुंह सरकार की भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, धर्म की आड़ में लोगों को गुमराह करते हैं, संतों के आड़ में गुमराह करते हैं, और किसी के लिए ठोस कार्य नहीं कर रहे हैं। जो 27% आरक्षण नहीं दे पाए पिछले 20 सालों में, वो क्या सरकार किसका दलितों का अपमान भला करेंगे या दलितों का सम्मान करेंगे? अभी वर्तमान में मीडिया ने दिखाया ना, उसका जवाब दीजिए सत्येंद्र जी, आप भाषण मत दिया करिए। आनंद जैन जी, लेकिन आपने जो बात कही है, यदि मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया था, बाकायदा संसद में ये कहा गया, तो हम उसकी जांच कराएंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, और एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन इस तरह की स्थिति ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, उसी को खत्म करने के लिए समरसता अभियान चलाया जा रहा है।
फिर किया क्यों नहीं, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? फोटो है, वीडियोस है, उसमें क्या जांच करनी है? जिन लोगों ने किया उनको आप पब्लिक के सामने लाते, आपको लाना ही नहीं है। आपको सिर्फ समरसता के नाम पे नोटंकी करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, लोगों को बताना है हम समरसता की बात करते हैं, पर दलितों का हम अपमान करेंगे, ओबीसी को हम आरक्षण नहीं देंगे, उनको नौकरी में स्थान नहीं देंगे, उनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। सतेज जी जवाब दीजिए, गुमराह करो, एससी एसटी की आवाज बन रहे हैं या केवल और केवल वोट बैंक के तौर पे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, अब तो समरसता का देखिए, इनको पता नहीं मेरे मित्र को, ये विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्तर पर सारे हमारे जितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब में 34 उन सब के उनमें काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का विशुद्ध रूप से कार्यक्रम है। और भगवान रविदास जी का जो जन्म स्थल है, संत रविदास जी का, वहां से जो मिट्टी और जो जल लेके गया है वो कलश के अंदर आए हैं, वो पूरे देश भर में जा रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश में भी जिले जिले में वो कलश गए हुए हैं। उसके प्रभारी हैं लाल सिंह आर्य जी, वो भी। तो हम सब ये काम कर रहे हैं। संत रविदास जी की जो शिक्षा है, वो कहते थे मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखिए, तो हमारे पार्टी में मन चंगा तो कटौती में गंगा भी हमारे यहाँ, और ये विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। कांग्रेसियों को पता नहीं रहता है, पढ़ के नहीं आते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है। और दूसरी बात मैं बता देता हूं कि जिस प्रकार से हमारी सरकार जो काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी में 500 करोड़ रुपए का बजट था इनका जनजाति दलित समुदाय के लिए। हमारे लगभग 80,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बंधुओं के कल्याण के लिए रखते हैं। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो बात कह रहे हैं, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो गलत बयान दिए हैं, जो कहते हैं कि अगर नमाज पढ़ रहे हो और अगर कोई सनातन वाला निकल जाए वहां से, तो जैसे सांप निकलता है सांप को मार दो, ऐसे ही कोई सनातन जो पूजने वाले हैं, मतलब जो हिंदू हैं, जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, जो सिख हैं, इनको आप सांप की भांति को चल दो, ये कह रहा है मार डालो। और वो वहां पर जिनने जो पवित्र किया है गंगा जल से, वहां पर जो अनुसूचित जाति बंधु भी साथ में थे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे अनुसूचित जाति के भी थे। तो ये गलत बात है। अगर उनको ही बुरा लगा, कई और अनुसूचित जाति बंधुओं को मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बातें गलत लगती हैं, पर वो कह रहे हैं तो राहुल गांधी भी तो कुछ नहीं पहनते थे, नाड़ा नहीं पहनते थे, वो कह रहे हैं अमित शाह जी तो बच्चे भी थे, और मैं जब से सांसद हूँ, जब से विधायक हूँ। अरे भैया, राहुल गांधी का तो मतलब कहाँ से राहुल गांधी जी, क्या सोनिया जी की गर्भ में थे क्या? सत्येंद्र जी, जिस तरह से अपमान किया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे का, इसका खंडन तो आपके बड़े नेताओं ने भी किया था, लेकिन आप उसी का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, बचाव नहीं कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि किसी का भी, लेकिन वो काम ही ऐसी करते। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं और मेरा नाम में मल्लिकार्जुन लिखा हुआ है, तो मैं भी एक लिंग हूँ। और मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, और मैं भी एक लिंग हूँ। तो बोले, मुझे लगता है सारे कांग्रेसी 11 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे, 12वां ज्योतिर्लिंग में नहीं जाएंगे, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेसियों उनकी पूजा करेंगे। ठीक है, आनंद जैन जी के पास भी चलते हैं। खड़गे, मैं कहता हूँ वो अहंकारी है, जम्बकारी है। आनंद जैन जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं जल्दी से। आनंद जैन जी, का भी विरोध करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और दलितों का भी अपमान करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आनंद जैन जी, जिस स्तर तक सत्तेंद्र और भारतीय जनता पार्टी जो शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, ये शर्मनाक विषय है। लिंगों की बात करना, आपके राहुल गांधी को समझाओ, बात करना, और जो मंदिर में आप जैन हो ना, आप जैन हो ना, मैं भी जैन हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कोई आप नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज पढ़ते हुए जैसे सांप अगर निकलता है तो सांप को मार डालते हैं। इसी प्रकार से सनातनियों में जो जैन भी आते हैं, सनातनियों में बौद्ध भी आते हैं, सनातनियों में सिख भी आते हैं, सनातनियों में हिंदू भी आते हैं, इनको मार डालो, इनको कुचल डालो। कुछ दिन पहले का बयान है। सत्येंद्र जैन जी, बात कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। आनंद जैन जी कंप्लीट कर ले अपनी बात को, ठीक है? आनंद जैन जी साथ ही आप ये भी एक जवाब दे दीजिए कि जिस तरह के आरोप चलने की बात की है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। सत्येंद्र जैन जी एक बार सुन लेते हैं। आनंद जैन जी भी अपना जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद जैन जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए, साथ एक जवाब ये भी दे दीजिएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनके पूछे कि जवाब बीच में नहीं बोले, नहीं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बीच में वो ना बोले। आप अपनी, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आनंद जैन जी, नहीं मतलब ये अगर बात कर रहे हैं तो फिर मंदिर में जो घटनाक्रम हो उसके शुद्धिकरण क्यों किया गया, चलिए वो बताइए। आपके पास कोई जवाब नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व तो मीडिया ने उसका खंडन किया, उसको पूरे देश में मीडिया में डिबेट हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। उसमें सत्येंद्र जी का क्या कहना है? आप किसी भी चीज को कहीं भी फिट कर देंगे और
डिबेट के सब्जेक्ट को आप डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके नेताओं ने तो क्या क्या कहा है महिलाओं के लिए, आपके नेताओं ने क्या क्या कहा है खिलाड़ियों के लिए, आपके नेताओं ने किसानों के लिए क्या क्या कहा है। रविदास जी पे डिबेट है, आप ओबीसी पे चले गए थे, फिर आप कुछ भी गलत कर रहे हो। आप विषय पर रहो, मैं सब जवाब दे रहा हूँ। महिलाओं को बताओ, आज महिलाओं पे पंचमाल और वो कौन कौन आइटम कौन कहता है, मत जाओ। आनंद जैन जी, महिलाएं कौन सी हैं, जीतू पटवारी कहते हैं। आनंद जैन जी, ठीक है आनंद जैन जी, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं एक बार। यदि मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कि जो SC ST हैं उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो फिर कैसे संभव है कि जो SC ST वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ता हुआ नजर आया? 2018 के बाद हमने देखा 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सीटों में भारी बढ़ोतरी हुई, खासतौर पर आरक्षित सीटों में। नहीं देखिए, वो क्या है, वो तो लोकतंत्र है, देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, उन्होंने क्या सोच के वोट किया। और दलितों के लिए जो कार्य किया है, किसानों के लिए जो कार्य किया है, वो 2018 और उसके पहले कांग्रेस सरकार ने देश भर में किया है। अब ये कुछ परसेंटेज से अगर इनकी सरकार बनी है तो ठीक है, लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर होता है। पर आज भी सरकार हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। 3.4% वोटिंग का परसेंटेज है, अगर इनका होता तो कम से कम 90% वोट इनके साथ जाता, अगर इनकी नीतियां सही होती, SC ST समुदाय की अगर होता। तो ये एक लोकतंत्र है, जनता क्या सोचती पता नहीं, पर कांग्रेस तो अपना कार्य कर रही है हर तरीके से। पर ये जो जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, ये जो बीजेपी खर्चा उठा रही है, चाहे सत्येंद्र जी को जानकारी नहीं है कि इसका प्रचार प्रसार आप जगह जगह बोर्ड देखिए, मोहन यादव जी का फोटो लगा है उस पर। मोहन यादव जी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के कि प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बड़े बड़े नेताओं जो आपके मंत्री हैं उनके फोटो लगे। आप क्या बताना चाहते हैं सत्येंद्र जी? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के फोटो नहीं है, तो मंत्रियों के फोटो लगे हैं, मुख्यमंत्री जी के फोटो लगे हैं। तो आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपनी बात पे आप कॉन्ट्ररी कर रहे हैं बातों को। अरे भैया, मध्य प्रदेश शासन का चिन्ह लगा रहे मूर्खाधिपति जी, बहुचक जी, मध्य प्रदेश शासन का शब्दों का सही से चयन कीजिए सत्येंद्र जैन जी, शब्दों का सही से चयन कीजिए। बहुचक बोला जाता है, मैं बहुचक जी से पूछना चाहता हूँ, पर्सनल कमेंट समझना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन का सरकारी चिन्ह लगा नहीं लगा? बहुचक माने बुद्धिमान होता है। मैं कह रहा हूँ कि भैया वो भारतीय पार्टी का कार्यक्रम था, और जिस प्रकार से कह रहे हैं, तो चाहे वो काका कालेलकर जी की रिपोर्ट हो, चाहे वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, और 50-60 साल तक अगर दबाने का काम किया, रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया, तो ओबीसीयों के साथ भी अन्याय किया। जो ओबीसी बंधु हैं उनके साथ भी महापाप किया, उनका शोषण करने वाली कांग्रेस पार्टी। और ये कहते थे कि आरक्षण देने से, खुद राजीव गांधी जी जब नेता विपक्ष थे, उसके जो बड़ी बातें करते थे, विरोध करते थे, बोले अगर आरक्षण दोगे ओबीसी को तो ये बुद्धू हो जाएंगे। तो सोचो आज ये पलटी मार रहे हैं। ठीक है आनंद जी, ठीक है आनंद जैन जी के पास में चलते हैं। आनंद जी, अब कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है ये भी जरा मैं जानना चाहता हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी समरसता अभियान चला रही है, SC ST वर्गों के बीच में जा रही है, युवाओं के बीच में जा रही है, सत्येंद्र जी अब सुन लेते हैं। सत्येंद्र जी हो ही ना, आपकी बात पूरी हो गई। अब आनंद जैन जी को सुनते हैं। आनंद जैन जी, यदि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बीच में जा रही है, किसानों के बीच में जा रही है, समरसता अभियान के जरिए SC ST के बीच में भी जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की अब क्या रणनीति है? किस तरह से आप अब उन लोगों के बीच में जाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं? किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी भी ये कोशिश करेगी कि जो SC ST वर्ग है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े? कांग्रेस संगठन अपना काम हर वर्ग के लिए कर रहा है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे SC ST हो, चाहे ओबीसी हो। हम तो सब क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनके संगठन से प्रेरणा लेके क्यों करेंगे? कांग्रेस संगठन अपना काम कर रहा है, पूरी मुस्तैदी से कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को बेचैन और बेहाल कर रखा है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। ये परेशान है, ये जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, ये समरसता यात्रा निकाल रहे हैं। अगर आपका काम सही होता तो ये इतनी नौटंकी करने की जरूरत क्या थी? तो जनता का पैसा, सरकार का पैसा और चिन्हों की बात जी, लेकिन कोई चिंता भी है क्या कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से समरसता अभियान निकाल रही है तो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी SC ST के बीच में मजबूत है, और ज्यादा मजबूत हो जाएगी? मैंने क्या कहा, ये लोकतंत्र में जनता का फैसला है। काम किया है नहीं किया है वो जनता फैसला करेगी, और उस चुनाव में टाइम है। पर ये जो कर रहे हैं और जो दिखा रहे हैं वो दोनों में अलग अलग चीजें। धरती पे कोई इनके लिए कार्य नहीं किया गया है। ये 2 उदाहरण मैंने दिए। 80,000 करोड़ का बजट अगर आया तो कहां खर्च किया, उससे कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने आदिवासी समुदाय को नौकरी मिली, कितने ओबीसी वर्ग ने फैक्ट्री लगाई, कितने ओबीसी महिलाओं को उनमें रोजगार मिले। ये आपने बताइए। छोटा सा आखिरी कमेंट सत्येंद्र जैन जी। खर्चा किया आनंद जी कह रहे हैं कि धरातल पर कोई काम नहीं किया है, केवल और केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। छोटा सा जवाब।
देखिए, छोटा सा ही जवाब देता हूँ। बहुत सारा काम किया, कांग्रेस की ज्ञान रूपी चक्षु फूट चुके हैं और हमने काम किया। और मैं बता दूं कि हमने अनुसूचित जाति को पीएम मुद्रा लोन में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। पीएम आवास में भी हमने जो है 1 करोड़ से ज्यादा घर दिए हुए हैं देश भर में, और शौचालय में दिए 3.4 करोड़, उज्ज्वला के कनेक्शन 3 करोड़। हालांकि अब देखिए 2028 में स्पष्ट हो पाएगा कि कितना काम किया गया है और विपक्षी आरोपों में कितना दम है। फिलहाल चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जैन जी और आनंद जैन जी, आप दोनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, समरसता अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी यानी कि विपक्ष भी इसको लेकर के सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का यह कहना है कि SC/ST के लिए कोई काम नहीं किया गया है, केवल और केवल उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी जाकर उनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारी सभी योजनाओं का लाभ SC/ST वर्गों तक भी पहुंच रहा है, और न केवल SC/ST बल्कि हम हर वर्ग को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और समाज में एकजुटता लाने की कोशिश के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत भी खूब हो रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।